कहता हूँ कि जो 18 महीने से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है उन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इसमें दो मेजर इश्यूज हैं जो वहाँ के वर्कर्स ने उठाए हैं। पहला तो ये है कि उनका कहना है कि जो फीमेल वर्कर है उन्होंने कहा है कि पूनम पराशर उनको अपने घर ले जाकर काम भी उनसे सफाई बर्तन ये सब करवाती है। दूसरा था कि जिसमें आपने बताया कि 10 लोगों को ऐसे भर्ती थे, उसमें एक और ऐड हुआ है कि 26 लोग थे जब रेखा सिन्हा हुआ करती थी उसमें सेक्रेटरी, तो उन्होंने 26 लोगों के को पक्का किया था, जब वो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको पक्का कर दिया था। पूनम पराशर आई, उन्होंने एक नोटिस निकाली कमिश्नर के जरिए, जो कि पूनम पराशर कह रही है कि इनकी भर्तियाँ गलत तरीके से हुई थी, फिर उनको वापस कच्चा कर दिया गया। लेकिन वहाँ के कर्मचारी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो परमानेंट होने के बाद जो सारे बेनिफिट्स जो उनको मिलते हैं वो 5 महीने तक उनको मिलते रहे। तो 10 लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी नौकरी दे दी गई, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो 10 लोगों को नौकरी दी गई उनको कहा गया कि इनको हम अभी कच्चे पे रख रहे हैं, 3 ही महीने में उनको पक्का भी कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं सिस्टम को। तो हरदयाल लाइब्रेरी कंगाली पे है, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो पहले तो पार्षदा जी सेक्रेटरी थी, उन्होंने अपने पति महोदय को मैनेजमेंट कमेटी का आजीवन मेंबर बना दिया, बेटे को नौकरी दे दी, 10 ऐसी नौकरियां दे दी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो 10 भी जांच होगी तो कौन होगा पता चल जाएगा। उन 10 को भी 3 महीने के लिए कच्चा रखा और उसके बाद फिर परमानेंट रख दिया। तो मुझे तो लगता है कि गड़बड़ तो है पूरा मामला। आपको भी लग ही रहा होगा कि गड़बड़ है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिल्ली को चला रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या इसे आप उचित मानते हैं जो आपकी पार्षदा ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी एलजी साहब आए हैं उन्होंने दिल्ली वालों को बेईमान कहा है, दिल्ली वालों को चोर कहा है। मैं एलजी साहब आपको भी पत्र लिख रहा हूं, आपको सारी डिटेल सारे प्रूफ के साथ आपको पत्र लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप इसकी जांच करें। जो सेक्रेटरी है उसका पति मैनेजमेंट कमेटी का चेयर मेंबर कैसे बन गया, उसने अपने बेटे की नौकरी कैसे लगा दी, 10 लोगों को शाह टाइम्स में एडवर्टीजमेंट डाल के भर्ती कैसे कर दी, और साथ ही साथ उन 10 लोगों को 3 महीने में परमानेंट कैसे कर दिया। इसकी जांच तो होनी चाहिए। और इसका जो भुगत भोगी है वो हरदयाल लाइब्रेरी का वो कर्मचारी है जो अपना जीवन लगाकर किताबों को सुरक्षित कर रहा है, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे उसकी व्यवस्था वो अच्छे से कर रहा है, और उनको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो आम आदमी पार्टी 2 मांग करती है। पहला तो केंद्र सरकार, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सारा पैसा देंगे, अब दिल्ली के अंदर डायरेक्ट फंड भेजेंगे, कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कर्मचारियों को तनख्वाह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि केंद्र सरकार तुरंत इन कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत दे, नंबर 1। नंबर 2, जो पूनम पराशर जी ने किया है इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है, जो कहानी मैं सुनता हूँ, इसमें सारे नियमों की ताक पे रखा गया है। जो एक मोरालिटी होती है समाज की, उस मोरालिटी को भी ताक पे रखा गया है। नैतिकता को तार तार किया गया है इस पूरी सिस्टम के अंदर। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि ये जो सारी नियुक्तियां हुई हैं इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर मैं एलजी साहब को पत्र भी लिख रहा हूँ, कल उनको हम पत्र भी देने जाएंगे और सारे सबूत भी उनको देंगे कि हरदयाल लाइब्रेरी के मामले में एक बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 18 महीने से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है उन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इसमें दो मेजर
तो आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को आपने सुना, जहां पर कई बड़ी बातें यहां पर कहते हुए वो नजर आए।